दोस्तों, आज का ये वीडियो क्लास 8 की मैथमेटिक्स में चैप्टर 11 मेंसुरेशन पर आधारित है। तो आइए हमारे इस वीडियो का आनंद उठाइए। 4 जो दिया है, लेंथ ऑफ द क्यूबॉइडल कैबिनेट। ये जैसे लेंथ ब्रेथ और हाइट दे रखी है ना, वहां से हमें पता चल गया कि ये जो इसका शेप होगा वो क्यूबॉइडल होगा, इसलिए मैंने यहाँ क्यूबॉइडल लिखा है। क्वेश्चन में कहीं नहीं दिया है क्यूबॉइडल है, तो यहाँ से लेंथ ब्रेथ हाइट देख के ही हमें पता चल गया कि इसका 1 मीटर ये आपकी लेंथ है, ठीक है। और इसके बाद ब्रेथ दिस इज 2 मीटर और हाइट दिस इज 1.5 मीटर, ठीक है। अब आपको एरिया फाइंड करना है, एरिया ऑफ कैबिनेट। और कैबिनेट है कैसी, क्यूबॉइडल ही है। तो यहाँ पे देखिए फॉर्मूला क्या होता है, सरफेस एरिया का 2 × LB प्लस BH प्लस HL। तो ये एरिया आपका पूरा का पूरा होता है, जिसमें बॉटम टॉप सब आ जाते हैं। लेकिन आपको बॉटम का एरिया चाहिए नहीं है, ठीक है। तो आप क्या क्या करेंगे, एरिया ऑफ बॉटम, बट एरिया ऑफ बॉटम दिस इज लेंथ इंटू ब्रेथ। एरिया ऑफ बॉटम होता है लेंथ इंटू ब्रेथ, और ये आपको चाहिए नहीं। तो इसको, इसका मतलब इसको आप माइनस करेंगे, तो आप लिखेंगे टोटल सरफेस एरिया ऑफ पेंटेड पेंटेड रीजन। पेंटेड ही लिख सकते हो, टोटल एरिया टू बी पेंटेड लिख दीजिए यहाँ पे ऑफ की जगह, टू बी पेंटेड इक्वल टू, ये पूरा पूरा लिखना है, 2 × LB प्लस BH प्लस HL। अब आपको ये एरिया पेंट नहीं करना है तो माइनस कर देंगे LB। अब आप देखो यहाँ अगर 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आएगा, 2LB, और 2LB में से ये LB माइनस हो जाएगा। तो जब ये माइनस हो जाएगा तो आपका कितना हो जाएगा, केवल LB, ठीक है। एक ही LB बचेगा, बाकी सब हट जाएगा। तो देखिए कैसे आपको करना है, यस ऑफ कोर्स इट इज रिटन एज LB प्लस बाकी 2 रहेंगे, 2BH प्लस 2HL। अब आप यहाँ वैल्यू सभी पुट कर दीजिए। तो देखो L का वैल्यू कितना है, 1, ये आपका L हो गया, ये B हो गया, ये H हो गया। तो L का वैल्यू 1, B का वैल्यू 2, ठीक है, मीटर स्क्वायर हो जाएगा, प्लस 2 इंटू बी का वैल्यू 2, H का वैल्यू 1.5 मीटर स्क्वायर, ये भी हो जाएगा, प्लस यहाँ पे H का वैल्यू 1.5 और L का वैल्यू कितना है 1, ये भी मीटर स्क्वायर हो जाएगा। अब सिंप्लीफाई करोगे तो 1 इंटू 2 कितना होता है, 2 मीटर स्क्वायर, तो 2 मीटर स्क्वायर बाद में चलो लिख ही देते हैं, प्लस यहाँ पे कितना हो जाएगा, 2 इंटू 1.5 का मतलब 15 2 जा 30 होता है, और 30 में आप पॉइंट लगा देंगे तो 3 रह जाएगा, तो 3 मीटर स्क्वायर, प्लस यहाँ पे देखिए 15, 1.5 ही रहेगा, 1 से मल्टीप्लाई करेंगे ना। तो अब आप देखो ये 2 मीटर स्क्वायर प्लस यहाँ पे 3 एंड 1 कितना हुआ, 4, 4.5 हो जाएगा, 4.5 हो जाएगा, 3 प्लस 1 4 हो गया, 4.5 हो जाएगा। 4.5 का मतलब 45 मान लीजिए, 45 का 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 45 2 जा 90 होता है,
और यहाँ डेसिमल भी लगाना है तो केवल 9 हो जाएगा, 9 मीटर स्क्वायर। इस पार्ट का सोल्यूशन हो जाएगा 9.0 मीटर स्क्वायर। ठीक है, अब 9 में 2 आप ऐड कर दो तो 9 और 2 कितना होता है, 11 मीटर स्क्वायर। तो जो एरिया आपको पेंट करना है उसका आंसर हो जाएगा 11 मीटर स्क्वायर। इस तरह से आप इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। आप देखो यहाँ ध्यान से कि यहाँ पे बॉटम में आपको पेंटिंग करनी नहीं है तो बॉटम का एरिया माइनस करना होगा, और माइनस करने के बाद फिर आप इसका आंसर फाइंड कर सकते हो। अगला क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 ये इंपॉर्टेंट है, ध्यान देना जरा। यहाँ पे है डेनियल is painting the walls and ceiling of cuboidal hall with length, breadth and height of 15 meter, 10 meter and 7 meter respectively. From each can of paint 100 meter square of area is painted. How many cans of paint will she need to paint the room? क्या मतलब रूम में पेंटिंग करनी है, ठीक है, और रूम में पेंटिंग करने के लिए एक कैन जिसमें पेंट भरा रहता है 5 length of cuboidal hall, this equal to given that how much 10-15 meter, और यहाँ पे breadth of the cuboidal hall this is given that 10 meter, और ये आपका हो जाएगा 7 मीटर। ये आपको गिवन है, दिया हुआ है, ठीक है। तो जब ये सारी चीजें दी हुई हैं तो इसका आप सोल्यूशन कैसे फाइंड करोगे, देखिएगा। इस क्यूबोइडल हॉल का आपको पेंट करना है, सीलिंग में भी पेंट करना है, तो चलिए वन बाय वन फाइंड करते हैं। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, लिखेंगे एरिया टू बी पेंट, एरिया टू बी पेंट इक्वल टू एरिया ऑफ 4 वॉल्स प्लस सीलिंग में भी करना है तो एरिया ऑफ सीलिंग। सीलिंग का आपको पेंटिंग सीलिंग में भी करना है, क्लियर बता दिया गया ना, तो यहाँ पे सीलिंग भी लिख देंगे। ठीक है, चलिए एरिया ऑफ 4 वॉल्स बताइए। अनुभव, एरिया ऑफ 4 वॉल्स क्या होता है? अनुभव बताइए। ये हो जाएगा 2 इंटू एल प्लस बी इंटू एच, ये तो ये हो गया एरिया ऑफ 4 वॉल्स, प्लस सीलिंग लेंथ इंटू ब्रेथ हो जाएगा। सभी वैल्यू पुट कर देंगे तो देखिए एल का वैल्यू है 15 प्लस 10, यहाँ पे एच हमने लिखा नहीं, 10 इंटू एच, एच है आपका 7 प्लस एल इंटू बी अगेन 15 इंटू 10, और एरिया आप जानते हो क्या होता है, मीटर स्क्वायर होता है, सभी यूनिट मीटर में दिए हैं तो मीटर स्क्वायर लिख देंगे। अब आप देखिए यहाँ कैलकुलेशन क्या होती है, तो 15 प्लस 10 25 हो गया, 25 में आप 2 से मल्टीप्लाई करो पहले, तो 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 25 2 जा 50 होता है, और 50 को 7 से भी करना है तो चलो एक बार लिख लेते हैं 50 इंटू 7, और प्लस यहाँ 15 10 जा 150, और ये है मीटर स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ पे ये आपका आ जाएगा 150, आप लिखेंगे यहाँ पे, तो देखो 15 5 7 जा 35 होता है, 35 में 0 लिख दीजिए प्लस 150 लिख दीजिए, तो ये मीटर स्क्वायर आ गया। अब इससे प्लस करेंगे तो सिंपल सा है, 50 50 हो गया 100, और 100 में 10 कैरी हो जाएगा, और ये कितना आ गया 100 100 हो गया ना, तो ये 300 100 400 और एक 500 है ना। अलग से प्लस करेंगे तो 0 0 0 आ जाएगा, 5 5 10 हो जाएगा, और 1 और 3 कितना 4, और कैरी 1 5, तो 50 100 मीटर। अब आपको ये बताना था कि यहाँ पे एरिया की तो पता चल गया, कितनी कैंस यूज होंगे आपको अच्छे से बता दिया गया है
कि 1 कैन में 100 मीटर स्क्वायर पेंट हो जाता है। ठीक है, तो आप वो चीज लिखेंगे, सिंस 1 कैन ऑफ पेंट 1 कैन, कैन का मतलब जिसमें ये पेंट भरा हुआ है, सिंस 1 कैन ऑफ पेंट कवर्स 100 मीटर स्क्वायर एरिया। ठीक है, तो सिंपली आप जो रूल यूज करते हो आप उस तरह से इसको लिखना शुरू करेंगे। यूनिटरी मेथड यूज करना है। आप यहां पे लिखेंगे 100 मीटर स्क्वायर एरिया पेंटेड इक्वल टू 1 कैन। तो फिर 1 मीटर स्क्वायर कितना हो जाएगा, 1/100 कैन। तो फिर 500 कितना हो जाएगा, 500 मीटर स्क्वायर। तो आप क्या करेंगे, 500 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो 1/100 इंटू 500। तो आप देखो यहाँ पे जीरो से जीरो जीरो कैंसिल हो जाएगा। तो आप देखिए यहाँ पे जीरो से जीरो कैंसिल, ये जीरो कैंसिल, ये भी जीरो कैंसिल। अब बचेगा 5 इंटू 1, तो 5 इंटू 1 तो 5 होता है। तो 5 कैंस आपको चाहिए, तो उतने से आपका पूरा रूम पेंटेड हो जाएगा। ये इस क्वेश्चन का हो जाएगा आंसर। तो देखिए कितना आसानी से आपने इसे सॉल्व कर लिया। आपने सबसे पहले क्या किया कि 4 वॉल्स और सीलिंग का एरिया फाइंड कर लिया, और फिर जो इन्फॉर्मेशन दी थी उसको आपने 100 से डिवाइड कर दिया। तो आपका आंसर आ गया 5 कैन्स में ये पेंट हो जाएगा। ठीक है, अब हम आपको बताते हैं क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अक्सर कर एग्जाम में पूछ लिया जाता है। ए क्लोज्ड सिलेंड्रिकल टैंक ऑफ रेडियस 7 मीटर एंड हाइट 3 मीटर इज मेड फ्रॉम ए शीट ऑफ मेटल, हाउ मच शीट ऑफ मेटल इज रिक्वायर्ड। मतलब एक आपको क्लोज्ड सिलेंडर बनाना है, उसकी मेजरमेंट आपको दे दी गई है, और आपसे ये पूछा है कि कितनी मेटल आपको जरूरत पड़ेगी, कितनी। क्वेश्चन नंबर 7, तो यहाँ पे आपको सिलेंड्रिकल टैंक का सिलेंड्रिकल टैंक बनाना है। तो आप यहाँ पे लिखेंगे रेडियस ऑफ सिलेंड्रिकल टैंक। दिस इज डियर 7 मीटर, और हाइट दी हुई है, दिस इज गिवन दैट 3 मीटर। ठीक है, अब देखो यहाँ पे जो सिलेंड्रिकल टैंक बनाना है वो इस शेप का होगा, आपको इस शेप को बनाना है। ये यहां से भी क्लोज्ड होगा और यहां से भी क्लोज्ड होगा। लिड भी चाहिए आपको और बॉटम भी चाहिए। तो इसका मतलब आपको पूरा का पूरा सरफेस एरिया चाहिए, फुल सरफेस एरिया चाहिए। तो आप क्या लिखेंगे, रिक्वायर्ड मेटल, रिक्वायर्ड मेटल शीट इक्वल टू, ये तो आपसे पूछा गया है, टोटल सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर। मतलब टोटल सरफेस एरिया अब आपको फाइंड करना है। क्यों का, क्योंकि जो टैंक है वो ऊपर से भी बंद है और बॉटम भी उसमें है। तो उसके लिए अब आपको टोटल सरफेस एरिया फाइंड करना पड़ेगा, और टोटल सरफेस एरिया का फॉर्मूला होता है 2πr/r+h। ये याद रखो, ये टोटल सरफेस एरिया है। यहाँ पे आपका ये r हो जाएगा और ये h हो जाएगा। पाई का वैल्यू 22/7 होता है, तो वो आप पुट करेंगे।
तो देखिए यहाँ पे 2 तो 2 हो गया, पाई की जगह आप लिखेंगे 22/7। रेडियस आर का वैल्यू कितना है 7, और यहाँ भी देखिए r प्लस एच लिखा तो r का वैल्यू है 7 प्लस एच है 3 मीटर स्क्वायर। ठीक है, तो देखो ये 7 से 7 बहुत आसानी से कैंसिल हो जाएगा, 7 7 कैंसिल। अब बचा ये 2 × 22, टू 2 × 22 होता है 44, और 7 + 3 होता है 10 मीटर स्क्वायर। इसको मल्टीप्लाई करोगे तो 440 मीटर स्क्वायर। तो इतनी मेटल सीट आपको चाहिए तो आपका टैंक बन जाएगा। तो ये क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा कि इतनी मेटल सीट आपको चाहिए। तो बहुत आसान था, लेकिन ये फॉर्मूले पर पूरा बेस्ड था। अगर ये फॉर्मूला आपको याद होगा तो आप बहुत आसानी से इसे फाइंड कर सकते हैं। इस क्वेश्चन में अगर डायग्राम में देखेंगे तो ये आपकी हाइट हो जाएगी 3 मीटर, और ये आपकी रेडियस हो जाएगी 7 मीटर। ठीक है, तो ये चीज आपको दी गई थी और उससे आपको टैंक बनाना था। तो इस तरह से आप इसका आंसर फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे देखो एक क्वेश्चन नंबर 8 भी दिया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 8 कैसा है और क्या कहा गया है? क्वेश्चन नंबर 8 में आपसे कहा गया कि द लेटरल सरफेस एरिया ऑफ ए हॉलो सिलेंडर इज दिस इज, मीन्स इस बार लेटरल सरफेस एरिया आपको दिया हुआ है। It is cut along its height and formed a rectangular sheet of width 33 centimeter. Find the perimeter of rectangular sheet. आपको यहाँ पेरीमीटर फाइंड करनी है, ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो इसे आप कैसे करोगे, चलो देखते हैं कि इस क्वेश्चन का सोल्यूशन आप कैसे फाइंड करोगे। ठीक है, तो बहुत आसान क्वेश्चन है और बहुत अच्छा क्वेश्चन भी है। इट आपका होगा, आपको दिया है लेटरल सरफेस एरिया ऑफ हॉलो सिलेंडर, लेटरल सरफेस एरिया ऑफ हॉलो सिलेंडर। दिस इज गिवन दैट 4224। ठीक है, मीटर की जगह ये सेंटीमीटर दिया हुआ है। ठीक है, सेंटीमीटर स्क्वायर। इसके साथ साथ दिया है कि इसको कट करके इसका जो रेक्टेंगुलर सीट है उसका विड्थ हो जाएगा, विड्थ ऑफ रेक्टेंगुलर सीट दिस इज 33 मीटर, और आपको लेंथ बतानी है। तो लेट दिस इज एल। ठीक है, अब आप देखिए, और उसके साथ साथ पेरीमीटर भी बतानी है। दो चीजें आपको बतानी है, तो आप ध्यान से समझने की कोशिश कीजिएगा। ठीक है, ये आप देख रहे हैं मेरे हाथ में इस समय एक हॉलो सिलेंडर ये दिया हुआ है। दिस इज ए हॉलो सिलेंडर। ठीक है, आप देखो ये हॉलो सिलेंडर है, पूरा हॉलो का मतलब खोखला। ठीक है, इस हॉलो सिलेंडर को जो ये दिया हुआ है, इस हॉलो सिलेंडर को हाइट के अलोंग कट कर दिया गया। मतलब हम इसे यहां से कट कर देंगे ऐसे। तो जो कट करेंगे तो देखिए कट कर दिया, कट करने से हमको क्या मिल गया, ये शेप मिल गया, एक रेक्टेंगुलर सीट मिल गई। इस रेक्टेंगुलर सीट की विड्थ आपको दे रखी है, विड्थ ये वाली वो कितनी है 33 मीटर, और लेंथ आपको पता करनी है। तो लेंथ कितनी हो जाएगी, और उसके बाद फिर इसका पेरीमीटर बताना है। तो देखिए ये शेप हो जाएगा रेक्टेंगुलर सीट का। अब आप ध्यान से समझना कि इसकी लेंथ क्या होगी और विड्थ क्या होगा, ध्यान से समझना। फिर से मैंने इसे फोल्ड कर दिया, तो जब फोल्ड कर दिया तो फोल्ड करने से ये शेप मिला। अब ये जो हाइट है, ठीक है, ये हाइट आप देखिए कि किस में कन्वर्ट हो रही है,
ये हाइट जो है ना है वो हाइट आपकी कन्वर्ट हो गई विड्थ में। ठीक है, हाइट तो विड्थ हो गई, और जो ये लेंथ आई सीट की, वो सीट की लेंथ क्या थी, सरकमफ्रेंस। इसको आप क्या बोलेंगे, ये जो सर्कुलर पार्ट है इसको आप सरकमफ्रेंस बोलेंगे। तो पेपर की शीट हो जाएगी, लेंथ हो जाएगी, शीट की लेंथ हो जाएगी सरकमफ्रेंस ऑफ द हॉलो सिलेंडर, और जो हाइट है वो हाइट बन जाएगी विड्थ। ओके, तो यही चीज समझानी थी। तो अब आप देखिएगा यहाँ पे क्या हो जाएगा कि ये जो विड्थ दे रखी है ये तो हो गई आपकी हाइट, और जो लेंथ है वो आपकी हो जाएगी 2πr। ठीक है, तो लेटरल सरफेस एरिया आपको दिया हुआ है, तो आप फिर से इसी चीज को लिखेंगे, सिंस लेटरल सरफेस एरिया, लेटरल सरफेस एरिया ऑफ हॉलो सिलेंडर दिस इक्वल टू 4224 सेंटीमीटर स्क्वायर। और लेटरल सरफेस एरिया का फॉर्मूला क्या होता है, 2πr h। 2πr h ये लेटरल सरफेस का फॉर्मूला होता है। तो 4224 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये आपने सेम टू सेम लिखा। अब समझना मैं क्या कर रहा हूं, मैंने इसको कन्वर्ट करके ऐसे लिखा, 2πr/h, अलग अलग कर दिया, 4224 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो अब आप देखो 2πr क्या होता है, 2πr होता है L, तो ये तो L हो गया, और H आपकी ये क्या हो जाएगी, विड्थ, दैट इज 33, और ये 4224 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब आप देखो यहाँ से L आपको पता करनी है, तो L कितनी हो जाएगी, 33 सेंटीमीटर। अब केवल रह जाएगी, चूंकि लेंथ पता कर रहे हैं ना, तो लेंथ का यूनिट तो सेंटीमीटर होता है। अब आपको डायरेक्ट टेबल तो आता नहीं है, तो आप इसे 11 से कैंसिल कर दो, 11 3 जा 33, एंड अगेन 11 3 जा 33, बचेगा कितना बताइए, 42 में से 33 निकल जाएगा तो 9 बचेगा, और ये 2 आ जाएगा तो 92 हो गया, है ना 92। अब 11 8 जा 88 होता है, तो अब आपका कितना बचेगा 4, और ये 4 यहाँ आ जाएगा 44 हो गया, 11 4 जा हो जाएगा 44, और ये पूरा पूरा कैंसिल हो गया। ठीक है, तो आंसर कितना आया आपका 384 डिवाइड बाई 3। अब आप इसे भी कैंसिल कर लो, तो इसे कैंसिल करेंगे तो देखिए फिर से ये कैंसिल होगा, 3 1 जा 3, और यहाँ पे 3 1 जा 3, और ये फिर 8 है, तो 8 को 3 2 जा 6, अब 2 बचेंगे तो 24 हो जाएगा, और 3 8 जा 24, तो ये आ गया 128 सेंटीमीटर। तो आप यहाँ पे लिख देंगे इक्वल टू 128 सेंटीमीटर, ये क्या आ गई, लेंथ आ गई। अब आपको लेंथ और ब्रेथ जब पता चल गई है तो पेरीमीटर अब आप पता कर सकते हो, देयरफॉर पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगुलर सीट। अब चूंकि रेक्टेंगुलर सीट है तो रेक्टेंगल का पेरीमीटर लिखना पड़ेगा 2 इंटू एल प्लस बी। तो आप देखो यहाँ पे 2 तो 2 ही रहेगा, और L की जगह आप लिखेंगे 128, प्लस B की जगह ये विड्थ दैट इज 33। ठीक है, तो ये आपका कितना हो जाएगा, 128 में 33 आप प्लस करेंगे तो देखिए कितना आ जाएगा, इट इज 161, 2 इंटू 161 सेंटीमीटर, और इसको 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आ जाएगा, 2 1 जा 2, यहाँ 2 से 1 से मल्टीप्लाई करो, 2 6 जा 12, और 2 1 जा 2 और कैरी 1, तो ये सेंटीमीटर मतलब 322 सेंटीमीटर उस सीट का
पेरीमीटर हो जाएगा। तो इस तरह से हम हॉलो सिलेंडर को आराम से रेक्टेंगुलर शीट में कन्वर्ट कर सकते हैं और फिर उसको हम लेंथ ब्रेथ फाइंड कर सकते हैं। एक बार फिर समझ लीजिएगा कि ये हॉलो सिलेंडर था, इस हॉलो सिलेंडर को कट किया तो जो हाइट है वो आपकी पेपर की क्या बन जाएगी, विड्थ। देखो ये विड्थ है ना, हाइट विड्थ में कन्वर्ट हो गई। और जो ये लेंथ है पेपर की, सीट की जो लेंथ है, वो लेंथ आपकी क्या थी अभी इस समय, सरकमफ्रेंस थी। आप देखो ये सरकमफ्रेंस है, तो सरकमफ्रेंस लेंथ में कन्वर्ट हो जाएगा। तो आप देखो जैसे ही इसे ओपन किया तो ये पूरा लेंथ आ गया, तो 2 पाई आर इक्वल टू एल हो जाएगा। इसीलिए मैंने यहाँ पे लिखा एल इक्वल टू 2 पाई आर, ठीक है। और यहाँ भी एल इक्वल टू 2 पाई आर का वैल्यू पुट किया। ये क्या 2 पाई आर की जगह क्या लिख दिया, एल, और एच क्या हो गई, विड्थ। तो यहाँ 33 लिख दिया, सॉल्व कर लिया तो एल आ गई। एल के बाद फिर फॉर्मूला पेरीमीटर का फाइंड कर लिया तो आपका आंसर आ गया। So dear